वोट किसको दे रहे हैं इस बार? यार आप अपने 4 व्यूज़ के लिए हर बंदे के मुंह में जो है वो माइक ठोंसी जा रहे हो, सारी दुनिया फेर रही है कि जी वोट किसको देना है, वोट किसको देना है। कभी आपने लोगों को, किसी गरीब से पूछा है आपने कि उसकी दिहाड़ी कैसे गुजरती है, उसकी दिहाड़ी लगी है कि नहीं, उसने 1000 रुपया कमाया है कि नहीं कमाया, बच्चों के लिए खाने पीने के लिए कुछ लेके गया है कि नहीं लेके गया है। इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊँ, ये अभी बंदा एक चीनी लेने आया था, उसने नहीं ली, रेट सुन के उसने वापस रख दिया। क्या रेट क्या है? लोगों से आपने पूछा है उनके से कि वो उनका दिहाड़ी कैसे गुजर रही है, वो उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ है कि नहीं है? पूछा है आपने आज किसी से वोटों के अलावा? बात ये है कि जो जिस चीज़ का मौका होगा वही पूछेंगे ना। नहीं, मौके की बात कर, लोगों को इस चीज से गर्ज नहीं है मेरी जान, लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, लोग उनकी अभी दिहाड़ी भी नहीं गुजरती। लोग भंगड़ा कर रहे हैं पता सर, नहीं कौन भंगड़े भंगड़ा कर कर रहे रहे हैं, वो फिर दिहाड़ियों पे गए होंगे, हैं। उन्होंने मुख्तलिफ वैसे पार्टियों लेके पे गए ढोल होंगे। बजा रहे हैं, क्या नहीं बजा रहे? मैं गलत कह रहा हूँ? आप लोग नहीं बताएं। भाई, ऐसे ही आप ऐसे बातें बनाई जा रहे हो कि लोगों के पास। ये अभी कस्टमर गया, ये यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं रखी हुई, उसने कहा कि जी चीनी लेके आए, चीनी उसको रेट बताया, वो कहता कि भाई मुझे तो थोड़ी सी चाहिए। तो क्या रेट है इसके? रेट जो भी है इसका, लोगों को अब वारा नहीं खाता ना, कुछ भी नहीं ले सकते, घी नहीं ले सकते, बिस्कुट के हाफ रोल। इधर आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दिखाऊं। आए जी, आए मेरे साथ हैं। हाँ। ये छोटे छोटे लेज के पापड़ हैं, ये जो पापड़ हैं इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसकी 50 रुपए इसकी कीमत है, कोई बंदा नहीं लेता। ये देखो, ये आ जाए, बिस्कुट आ के जाए। हाफ रोल है, ये बिस्कुट कभी खाया आपने? 6-7 रुपए का हाफ रोल होता था, अब ये 50 रुपए में जा रहा है। और लोगों से आप पूछ रहे हो कि जी वोट, लोगों का वोटों के साथ मेरी जान कंसर्न नहीं कोई नहीं है। सर असल में लोग भंगड़ा डालते हैं, वो होता नाच होगा, रहे हैं, सारी उम्र से ढोल यही बज रहे ड्रामा हैं, चल गरीब रहा हो है, सारी अमीर उम्र हो। से यही ड्रामा चल रहा है। ये देखो घी जो है वो कितना सस्ता होता था, यूटिलिटी स्टोर हर जगह से सस्ता मिलता था, लेकिन अब ये लोगों की पहुंच से बाहर हो गया है। अब इसको लोग इसके ना साशे लिया करेंगे केचप के, जैसे 10-10 रुपए के होते थे ना पराठा पैक, उस तरह के ये लेंगे। उसकी वजह है कि हुकूमतों ने जो है वो आवाम का तो वैसे ही कचूमर निकाल दिया, केचप बना के रख दिया। आपको पता है पीडीएम को आप लेके आए थे, वो आवाम के वोटों से पीडीएम आई थी। पिछली हुकूमत जो बनाई थी, निगरान हुकूमत थी, वो हमसे पूछ के बनाई थी। जो आप लोगों से वोटों का पूछ रहे हो कि जी वोट आपने किसको डालना है, ऐसी बातों से मेरी जान आप हुकूमतों को तो खुश कर सकते हैं, आवाम को कुछ नहीं मिलेगा। अब वो लोग उसको हुकूमत को वोट देंगे जो इसके पास सोल्यूशन होगा कि उनकी महंगाई कैसे खत्म की, उनके घर में आटा कैसे खरीद सकेंगे, आपने अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएंगे, दिहाड़ी कैसे लेके बनाएंगे, रोजगार कहाँ से हासिल करेंगे। अब मसाइल ये हैं। आपने आपने इतनी क्लास तो लगा दी है, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये इसका सोल्यूशन कौन सी जमात दे सकती है? सोल्यूशन इसका कोई भी नहीं दे सकता। जब आपको पता है कि जी पीडीएम को लोगों ने तो नहीं लेके आए थे, उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया? उन्होंने हमें महंगाई दी है, बिजली का बिल हमारा बढ़ गया है, पानी का बिल बढ़ गया है, सीवरेज क्या भी हो सकता है पैसे देने के, गलियों से जो है वो जमादार कूड़ा इकट्ठा करने नहीं आते, आपको पता है ये, वो भी तो हुकूमत की जिम्मेदारी है ना, वो वहाँ से वो नहीं उठाते। तो लोगों को रोजगार घर में बैठे कैसे देंगे? हम वोट जिसको भी दे दें, आप बताएं। नहीं, हमारे पास कोई इस चीज के ऊपर कोई सोल्यूशन तो नहीं है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि वही भाई बात है सीजन मेरी आया जान, हुआ अब है, वोटर सीजन पे छोड़- लोगों से वोटर पूछें तो सही ना छोड़ के वोट। कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमतें जितनी आनी थी सारे जोर हैं, खुद ही हुकूमत बना के 1.5 साल बैठे रहे हैं। उन्होंने क्या दिया हमें? हर अभी कल ही जो है पेट्रोल का रेट बढ़ा 13 रुपये, आपको पता था कि 13 रुपये पेट्रोल बढ़ गया है इसका। हाँ, हर चीज़ का रेट मेरी जान बढ़ी जा रहा है, बिजली का रेट बढ़ी जा रहा है। अब वो सोल्यूशन, वो हुकूमत आएगी, लोग उस बंदे को वोट देंगे जिसके पास सोल्यूशन होगा कि लोगों का रोज़गार कैसे बनेगा, उनकी जेब में पैसे कैसे आएंगे, वो अपने बच्चों के जो है वो पढ़ाई का खर्चा कैसे उठा सकेंगे। चलें, आपने अगर ये बात छेड़ ही दी है तो वोट की बात से हट के बात कर लें, हो सकती है। हाँ, और बात करें आपको ये अब ये जो मिसाल के तौर पे ये बिस्किट था, ये जो इसकी सेल थी आज से 2-4 साल का, पहले, ये 10 रुपए का बिस्कुट होता था मेरी जान, अब जो है ये 40-50 रुपए का हो गया है। लोग बिस्कुट गिनते हैं हाथ में सेल भी बना तो के। हो रही है ना। सेल इतने कोई नहीं होते, सेल अब पहले से नहीं लेके जाते क्या लोग। एवरेज सेल लोग रही अपने बच्चों, अब पहले से सेलें बहुत कम हो गई हैं, हर चीज़ की कम हो गई है। अब जो पेट्रोल होता था, जब 60-70 रुपए लीटर पेट्रोल होता था, जब अब आप बिजली इस्तेमाल करते हैं घर में, अब जो आप गैर ज़रूरी को बल्ब जल रहा होगा वो भी बंद कर देते हैं, क्योंकि उसकी वजह के 50-60 रुपए का बिजली का बिल यूनिट हो गया उसका। पेट्रोल जो है वो लीटर जो है 300 से ऊपर चला गया है। अब तो आप गैर ज़रूरी मोटरसाइकिल भी नहीं खींच सकते, लोगों ने साइकिल लेने शुरू कर दिए हैं, ये बात तो ठीक है। 40-50 हज़ार का हो गया है। तो अब वही हुकूमत चल सकती है जिसके पास महंगाई का सोल्यूशन होगा। माशाल्लाह हमारे आपके वोट पास अवाम देखें, पता नहीं किसको देते हैं, हम भी देखेंगे सोचेंगे, लेकिन अभी तक किसी हुकूमत ने जो है वो, ना किसी मौलवी ने महंगाई का सोल्यूशन दिया है। वो सिर्फ वोट मांग रहे हैं, आपकी तरह, लोगों की तरह, वो गलियों में हर जगह हम जाके वोट वोट तो नहीं मांग रहे हैं। किसी से।
आपने यही तो बात की, आपने वोट की हम बात तो की सिर्फ ना। आपसे ये पूछ रहे हैं कि यार आप वोट किसको देंगे। आपने तो ऐसे पकड़ लिया जैसे पता नहीं मैंने कोई उसका सोल्यूशन भी आपको तो कुछ दें कह ना। दिया। आप इस लोगों से इस चीज का पूछें कि भाई उसके पास रोजगार है कि नहीं है। अब मैं रोजगार दे सकता हूँ लोगों को, मुझे तो ये आप बताएं, देंगे या ना। मैं आप पीडीएम का हिस्सा रहा हूँ। आपने सोल्यूशन निकाला है, कोई किसी से पूछा है, किसी बंदे से पूछा है आपने कि अब ये चीजें उनसे पूछे ना जाके कि भाई उनके पास रोजगार है कि नहीं है। लोग अपनी हस्ती के अंदर ही इतने तंग हैं कि वो आपको क्या बताएं कि इसको देना है। मैंने पता नहीं आपको ऐसी कौन सी बात कह दी, आप तो मेरे खते ही पै गए हो यार। भाई यार बंदा ये नहीं चक्करों में फिर रहा है कि वो अपने आप अपने व्यूज के चक्कर में गुर्बत फिर का रहे हो। सोल्यूशन मेरे पास तो नहीं है ना। अब गुर्बत का सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त मैंने नहीं करना ना आपने करना है। तो वोट की बात हो रही है, वोट का ही पूछना है। तो वोट जो है वो आपने देख नहीं लिया पहले। हम सारी उम्र इसी चक्करों में गुजारी है, चले लोगों को मैं वोट दे दे के माफी देखा है कि चाहूंगा, भाई किसी ने माफी भी किसी चाहूंगा। के पास इस महंगाई का सोल्यूशन नहीं है। माफी चाहूंगा। वोट उस बंदे को मिलेगा जिसके पास महंगाई का सोल्यूशन है, जिसके पास बिजली के बिल कम करने का सोल्यूशन है, जिसके पास पेट्रोल की प्राइसेस कम करने का सोल्यूशन है। अगर ऐसा कोई बंदा है आप मुझे बताएं, मैं उसको वोट दे लेता हूँ, आपके साथ मैं चलूंगा। मेरे बताएं पास तो मुझे कोई आप। बंदा नहीं, आप ही बता दें, फिर आप सोल्यूशन बता दें लोगों हाँ, को। तो लोग पिछली क्या ये करें। रेट कौन बढ़ाता है मेरी जान? पेट्रोल का रेट रात किसने बढ़ाया है? मैंने बढ़ाया है, हुकूमत ने बढ़ाया है ना। तो वो हुकूमतें हमारी तो नहीं थी, हमारे वोटों से तो वो लोग नहीं आए थे। अब वो भी यही कह रहे हैं कि हमारी तो है ही नहीं, हमने तो बस ये पीछे से कोई डंडा देता है तो हम उसको कर लेते हैं। वो उसमें मौलवी भी शामिल हो जाते हैं। जब खाना होता है तो ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं, और जब ये वोट लेना होता है ये सारे अकेले अकेले फिर रहे होते हैं कि जी आप हमें वोट दें, हम ये करेंगे वो करेंगे। पाकिस्तान का इसका कोई नहीं है, लोगों को अपने रोजगार के साथ कंसर्न चलें है। आखिरी बात बता दें, माफ़ी चाहूँगा, कि अब जो सेल पहले हुआ करती थी खाने पीने की चीज़ों पे, वो लोगों अब की वो जेब में एवरेज, पैसा होगा, रोजगार होगा तो सेलें भी होंगी। ये तो बता दें को आज से सेलें कम 5-7 हैं साल से। पहले। हाँ जी, 4-5 साल को छोड़े, कोरोना में लोग खुश थे, उनका कारोबार बंद था लेकिन लोग खुश थे, उनके पास पैसे थे, चीज़ें सस्ती मिलती थी, वो लोगों ने एंजॉय किया था। अब इतनी महंगाई हो गई है कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते। पेट्रोल इतना महंगा हो गया, घर से बाहर निकलने का सोच नहीं सकते। बिजली इतनी महंगी हो गई है कि एसी नहीं चला सकते, पंखे नहीं चला सकते, बल्ब नहीं चला सकते। बहुत अब शुक्रिया। मसाइल जो हैं वो मुख्तलिफ हैं, बच्चे स्कूलों में नहीं भेज सकते। आप बताएं, आप सारा दिन जो है वो अगर आप 1,000 रुपया कमाते हैं दिहाड़ी का, 30,000 रुपये बिल फर्ज आपका है, तो आप अपने घर का खर्च कैसे मेंटेन करेंगे भाई? आपका बिल्कुल ज़बरदस्त सवाल है ये जी। मैंने सवाल वोट पर किया लेकिन इन्होंने आड़े हाथों ले लिया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। महंगाई ना मैंने की है, ना मैं पीडीएम का हिस्सा हूँ, ना मैं किसी तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन सवाल इनका भी जायज़ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। ये वाली वीडियो बना करके मैं रात से इंतहाई परेशान था कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं मज़ीद आगे क्या करूं, लोगों के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करूं ना करूं। इंतहाई परेशान था। एक दोस्त से मैंने ये बात डिस्कस भी की कि मैंने एक दुकानदार को वोट के लिए पूछा कि वोट आप किसको दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे गरीबों का रोना जो है वो सही बताया कि सही मानों में तो आपको वो चीज़ दिखानी चाहिए जिसके ऊपर इन रियल प्रॉब्लम्स है हमारे माशरे में। गरीब भूख से मर रहा है, तंग है गरीब, और आप लोगों से सिर्फ वोट का सवाल करें। आप ये क्यों नहीं पूछते कि दूसरी जमात, ये जो जमात अभी पीडीएम आई थी, इसने जो रैलियां निकाली हैं, जो मतलब कि तहरीक निकाली थी इमरान खान के खिलाफ गुर्बत के ऊपर, महंगाई के ऊपर, तो वो कहाँ तक पहुंची? तो मैं यकीनन अब इस चीज़ के ऊपर काम करूंगा। आप मेरा साथ दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाअल्लाह और इसके ऊपर काम करते हैं।